तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको क्वालिटी एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो खैर पिछली वीडियो में हमने देखा था जो ग्राउंड हॉग स्पेशल पुलिस वाला होता है वो मैनेजर किम लोगों की गाड़ी को ठोक देता है जिससे कि मैनेजर किम की गाड़ी पलट जाती है और ग्राउंड हॉग गाड़ी की तरफ गन तानते हुए कहता है, बाहर आ जाओ, भागने की कोशिश मत करना। कोड 66 तू जानता है मैं लीगली तुझे शूट कर सकता हूँ, मुझे इस बात की पूरी परमिशन है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इतने में ही गाड़ी के अंदर से हांशु शियोंग बाहर आता है जिसको देख के ग्राउंड हॉग कहता है, आखिर ये सब क्या है? हे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आखिर कोड 66 कहाँ है? इसके बाद हमें थोड़ी सी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब गाड़ी के अंदर हांशु शियोंग ने मैनेजर किम को कहा था, चाहे जो भी हो वो एक पब्लिक सर्वेंट है, अगर सच में तुमने उस बंदे को जान से मार दिया तो इससे काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। मैं बाहर जाके उसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम यहाँ से निकल लो। और प्लान के मुताबिक हांशु शियोंग ग्राउंड हॉग के आगे आ जाता है और अभी ग्राउंड हॉग कहता है, साले हरामजादे, कोड 66 कहाँ है? इतने में ही जो हांशु शियोंग के पीछे गाड़ी होती है उनकी वो फूट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देख के ग्राउंड हॉग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि ये ब्लास्ट जानबूझ के करा गया है ताकि मैनेजर किम यहाँ से भाग सके। जैसे ये ब्लास्ट होता है मैनेजर किम गोली की रफ्तार से यहाँ से निकल लेते हैं और पुल से नीचे कूदते हुए अपने मन में कहते हैं, मुझे जल्दी से वहाँ पे पहुंचना होगा। वहीं जो ग्राउंड हॉग होता है अभी हांशु शियोंग को बोल रहा होता है, तू साले कीड़े, आखिर तू क्या करने की प्लानिंग कर रहा है? अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे शूट नहीं करूंगा क्योंकि तू एक सिविलियन है तो तू बिल्कुल गलत है। लेकिन इतने में ही हांशु शियोंग इस बंदे के पास आता है और कहता है, लेकिन मैं सिर्फ एक सिविलियन नहीं हूँ। और ये सुनते ही जो ग्राउंड हॉग होता है हांशु शियोंग के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन हांशु इस बंदे का हाथ पकड़ के गन की नोक को ऊपर कर देता है और ग्राउंड हॉग की छाती में लात मार के उसको दूर फेंक देता है, जिस वजह से ग्राउंड हॉग की गन भी जमीन में गिर जाती है। इसके बाद हांशु शियोंग कहते हैं, तूने तो सच में गोली चला दी। ग्राउंड हॉग कहता है, पहली गोली मैंने सिर्फ वार्निंग के लिए चलाई थी। और इसके बाद ग्राउंड हॉग सच में गोलियों की बारिश कर देता है हांशु शियोंग के ऊपर। बट हांशु शियोंग इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो ग्राउंड हॉग की सारी गोलियों से बच रहा होता है। ग्राउंड हॉग अभी चाह के भी हांशु शियोंग के ऊपर गोली नहीं मार पा रहा होता। इसके बाद हांशु शियोंग अपनी कमर के पीछे से गन की मैगजीन निकालता है और कहता है, हांशु शियोंग, मुझे लगता है तेरी लातें पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। मैंने सुना है बहुत समय पहले तूने अपनी लात से एक बहुत बड़े पत्थर को तोड़ा था। और जैसे ही गन की मैगजीन लगा के ये बंदा दोबारा से हांशु के ऊपर फायरिंग करने की सोच रहा होता है, इतने में ही इसके सामने से हांशु शियोंग गायब हो जाता है, जो देख के ग्राउंड हॉग काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन ग्राउंड हॉग को नहीं पता होता है कि हांशु शियोंग उसके बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं जंप करके। और ऊपर से अचानक से ग्राउंड हॉग के पड़ती है एक लात। ग्राउंड हॉग जैसे तैसे खुद को संभाल के गन से फायर करने वाला होता है हांशु शियोंग के ऊपर, लेकिन ग्राउंड हॉग के हाथ में एक और लात पड़ती है जिस वजह से उसके हाथ से गन छूट जाती है। ग्राउंड हॉग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हांशु शियोंग की लातें इतनी ज्यादा खतरनाक है। हांशु शियोंग कहते हैं, क्यों हैरान हो गया? मैंने सबसे पहले जो तेरे किक मारी थी वो भी सिर्फ वार्निंग के लिए थी, वो सीरियसली मैंने नहीं मारी थी। और मुझे लगता है हांशु शियोंग अब भी इस बंदे के सीरियसली किक्स नहीं मार रहे हैं। तो खैर अभी ग्राउंड हॉग अचानक से उसकी कमर के पीछे से उसका चाकू निकालता है और हांशु शियोंग के मार देता है, लेकिन हांशु शियोंग इस बंदे का हाथ पकड़ लेते हैं। ग्राउंड हॉग अपनी बहुत ज्यादा जान लगा रहा होता है चाकू को हांशु शियोंग को मारने के लिए, लेकिन इतने में ही हांशु शियोंग एक लात मारते हैं इसकी छाती में और इसके बाद लगातार इसके काफी सारी लातें बजा देते हैं और लास्ट में इसके एक उड़ती हुई लात मार के इसको पीछे कर देते हैं। कमाल की बात यह होती है कि इतनी सारी लातें खाने के बावजूद भी अभी तक ग्राउंड हॉग अपनी जगह पे खड़ा होता है और हाँफ रहा होता है। इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे ग्राउंड हॉग के साथ के और बंदे भी आ चुके होते हैं और आपस में वो सारे के सारे लोग बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो यहीं पे हैं? जी सर, मुझे यकीन है। मुझे लगता है वो यहाँ पे मुजरिम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बंदे चिल्लाते हुए ग्राउंड हॉग को कहते हैं, डायरेक्टर हम आ चुके हैं। ग्राउंड हॉग कहता है, बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था सायरन बंद करके आना। इतने में ही जो हांशु शियोंग होते हैं एक अलग ही फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं, जिसको देख के ग्राउंड हॉग कहता है, आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? हांशु शियोंग कहते हैं, आखिरी हमले की तैयारी, ये सब कुछ करने के लिए अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ग्राउंड हॉग कहता है, तू हरामजादे। इतने में ही हांशु शियोंग बहुत ही दूर से उछलते हुए आते हैं ग्राउंड हॉग के ऊपर लात मारने के लिए, लेकिन क्योंकि अभी हांशु शियोंग ग्राउंड हॉग से काफी ज्यादा दूर होते हैं इसलिए ग्राउंड हॉग अपने मन में बोल रहा होता है, क्या उछल के राउंड किक, और वो भी इतनी दूरी से? नहीं, इतनी दूर से उसकी किक मुझ तक नहीं पहुंच सकती है। चाहे मैं इस बारे में कितना भी सोच लूं, लेकिन इतनी दूरी से कोई भी इंसान यहाँ तक अपनी लात को नहीं पहुंचा सकता। लगता है इस बंदे ने गलती कर दी है, मेरे ऊपर उछल के लात मार के इसकी लात मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन ये क्या, ये हवा में एक स्पिन कर चुका है, 2 स्पिन, ये क्या 3 स्पिन। और यार हांशु शियोंग अपनी एक ही जंप में ग्राउंड हॉग तक बस पहुंचने ही वाले होते हैं और ग्राउंड हॉग धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है, क्योंकि अब उसको भी समझ आ चुका होता है कि अब उसके लात तो पड़ने ही वाली है। इसलिए ग्राउंड हॉग पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है, ये एक प्योर टैलेंट है, ऐसा टैलेंट
जिसे मेहनत करके हासिल नहीं किया जा सकता। ये एक कमाल का टैलेंट है जिसका कोई भी तोड़ नहीं। ये कोई 3 स्पिन किक नहीं थी, ये 1440 डिग्री के 4 रोटेशन थे। और हान शुशियोंग सीधा घुमा के लात मारते हैं ग्राउंड हॉग के मुंह पे, जिससे हान शुशियोंग और ग्राउंड हॉग दोनों ही पुल से नीचे गिरने लगते हैं पानी में। और बाकी के पुलिस वाले यहाँ पे आ रहे होते हैं और चिल्ला के कहते हैं डायरेक्टर। जहाँ हान शुशियोंग ग्राउंड हॉग को निपटा रहा होता है, वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो मैनेजर किम होते हैं वो व्हाइट BMW तक पहुंच चुके होते हैं। मैनेजर किम इस BMW को देख के कहते हैं व्हाइट BMW, मैंने ये ढूंढ ली। साथ ही साथ में मैनेजर किम को जमीन में कुछ खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली उनके लिए सुराग है मिंजी तक पहुंचने का। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रीजर रूम के अंदर का सीन, जहां पे मिंजी तो बैग के अंदर पड़ी हुई होती है और साथ ही साथ में पुलिस वाला भी मरा हुआ पड़ा होता है। मिंजी जैसे तैसे करके बैग के अंदर से बाहर आती है और अभी इस फ्रीजर रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये दरवाजा बाहर से बंद होता है। मिंजी अंदर से जोर जोर से इस दरवाजे में मार रही होती है और कहती है, हे क्या कोई वहाँ पे है? प्लीज मेरी मदद करो। हे क्या कोई है? प्लीज मुझे बचाओ। मिंजी बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलता और मिंजी थक हार के एक कोने में बैठ जाती है। और क्योंकि ये एक फ्रीजर रूम होता है, इस वजह से मिंजी को यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड भी लग रही होती है और मिंजी खुद से कहती है यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है। डैड आप कहाँ हो? मुझे बचा लो। और मैनेजर की अभी सच में मिंजी के काफी ज्यादा पास होते हैं क्योंकि वो इस जगह तक पहुंच चुके होते हैं। बस फ्रीजर रूम तक उनका आना बाकी होता है, लेकिन इतने में ही ये जो फ्रीजर रूम होता है इसके बाहर कोई आदमी आता है और इस रूम को बाहर से खोल देता है। और ऑब्वियसली मिंजी को ऐसा लग रहा होता है ये जो भी इंसान यहाँ पे आया है वो उसके फादर हैं। यहाँ पे जो कोई भी आया होता है हमें उसकी पहले शक्ल नहीं दिखाई जाती, बट इस चैप्टर के लास्ट में हमें दिखाई जाती है मैनेजर किम की शक्ल। अब वो इस फ्रीजर रूम के अंदर आए हैं या फिर नहीं, ये चीज अगली वीडियो में हमें पता चलेगी। बट अब हमें यहाँ से काफी ज्यादा खतरनाक एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि फाइनली मैनेजर किम अपनी बेटी के काफी ज्यादा पास हैं। तो गाइज ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और साथ ही साथ में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लुकिसम को लेके आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं कि डैनियल और क्रिस्टल के अलावा और किसके पास 2 बॉडीज हो सकती है और क्यों। तो देखो लुकिसम में काफी सारे सीक्रेट्स हैं और आप उनमें से किस सीक्रेट के ऊपर वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जितना पॉसिबल हो पाएगा उस टॉपिक के बारे में मैं आपको ठीक से बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि मैनेजर किम में भी आप मेरे साथ बने रहना क्योंकि ये मानवा काफी ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।